नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स से आज की मुलाकात कराने वाला हूं मेरे साथ है, लेकिन उस फिल्म के लिए कुछ कहना चाहूंगा जिसके बारे में सुनकर रोम रोम में उत्साह दौड़ जाए, वही सच्चा और अच्छा योद्धा कहलाए। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, शुक्रिया। भाई, जिस तरीके से मैंने बोला कि जिसे सुनकर रोम रोम में उत्साह दौड़ जाए, इस किरदार को निभाते हुए कितना उत्साह आपके अंदर दौड़ा? बहुत ज़्यादा उत्साह था क्योंकि एक तरह से ये फिल्म मेरे पास आई गली बॉय के बाद जी। और एक्शन फिल्म है। हर किसी लड़के का सपना होता है कि बड़े पर्दे पे थोड़ा स्लो मोशन में एक मुक्का चले और मज़ा आए थोड़ा सा। तो वो तो बहुत ज़्यादा उत्साह था, और इसलिए भी क्योंकि जो इसके मेकर्स हैं वो काफ़ी जाने माने, मतलब डॉन बनाई है उन्होंने इससे पहले एक्शन में। तो एक तरह से प्रेशर भी था, लेकिन उत्साह भी था, एक्साइटमेंट भी थी। और अब जो किरदार है उसको प्ले करने में एज एन एक्टर, क्योंकि ये किरदार में इतने सारे लेयर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गुस्सा नहीं है क्योंकि फॉर द इफेक्ट होता है ना कई बार, बस इसको थोड़ा सा ब्रूडिंग दिखाना है, एंग्री दिखाना है क्योंकि वो चल रहा है। इस वैसा नहीं है। हर एक मोमेंट का, हर एक फाइट सीन का भी एक रीज़न है, और गुस्सा कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह से आता है जो कि टूटी हुई है, और उसका भी रीज़न आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं है क्योंकि आजकल वायलेंस चल रहा है या एक्शन फिल्में चल रही है, नहीं। इसकी स्टोरी बड़ी कमाल की, और ये हमने फिल्म, हमारा आइडिएशन ये सब अहेड ऑफ द कर्व जिसे कहते हैं ना, 2019 में जब एक्शन फिल्में नहीं आया करती थी तब ये फिल्म का आइडिया था, और तब मैंने साइन की थी। वो पैंडेमिक आ गया और काफ़ी इंटरनेशनल क्रू था, का इंटरनेशनल सेटअप था इस फिल्म में, तो हमें रुकना पड़ा 1.5 years। उसी बीच में मैंने गहराइयाँ, बंटी बबली कर ली, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है। आप जब देखेंगे, एक्सपीरियंस है जिस तरह का साउंड डिज़ाइन है, जो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अपने फील्ड के सब दिग्गज हैं सारे के सारे। तो आप देखेंगे जिस तरह से शूट की गई है, जय ओझा जिन्होंने गली बॉय शूट की थी, तूफान शूट की थी, जो साउंड डिज़ाइन किया है जिन्होंने, वो कमाल का उन्होंने काम किया है। वो साउंड डिज़ाइन की स्पेशली बात करूंगा मैं, क्योंकि आप फिल्म अब थिएटर में देखेंगे तो आपको एक एक पंच, एक एक हर एक चीज़ फील होगी। सो और रवि उद्यावर हमारे जो डायरेक्टर हैं, मॉम इतनी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई थी। तो श्रीधर राघवन जो राइटर हैं, जिन्होंने वॉर लिखी है, बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं एक्शन की, और डायलॉग्स अक्षत और फरहान सर ने लिखे हैं। भाई, क्योंकि यू आर ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट्स, वो भी काम आया डिसिप्लिन, क्योंकि मार्शल आर्ट आप करते थे, यू आर ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट्स, तो कुछ फॉर्म्स हमें इस एक्शन में भी देखने को मिलेगा। हाँ, ये मिक्स है एक तरह से, और हमने जितना हो सके रॉ रखा है, ज़्यादा कोरियोग्राफ नहीं रखा है कि जैसे मार्शल आर्ट्स में यूजुअली क्या होता है, कई बार ना इफेक्ट फील नहीं होता, ऐसा लगता है बस होने के लिए चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे काफ़ी रॉ है, तो कहीं से भी पंच आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, और उसको यूं ब्लॉक नहीं कर रहे हैं जैसा एक होता है ना कि, तो लगता है कि अच्छा वो, लेकिन पंच आया किसी तरह से उसको डिफ्लेक्ट करना है, तो वो थोड़ा सा रॉ है, थोड़ा सा, बट वो रॉ को रिक्रिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगी है। क्योंकि आप कोरियोग्राफी तो रिक्रिएट कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन जो रॉनेस है, जो फ्लो है, उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। जितना आपको रियल दिखाना है उतना ज़्यादा आपको एफर्ट लगेगा इसमें। तो सारी चीज़ें काम आई, लेकिन उतनी भी काम नहीं आई। ज़्यादा चीज़ें जो काम आई हैं वो प्रैक्टिस है, जो कोरियोग्राफी मिलती थी उसकी प्रैक्टिस, जो रिफ्लेक्स ट्रेनिंग है कि कहाँ से आ रहा है पंच, 4 लोगों को मार रहे हैं तो रुकेगा नहीं, वो ऐसा है कि रुकने वाला नहीं है कि कट हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कैमरा भी उसी तरह से फ्लो हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें थी जो काम आई इसमें, और प्राइमरीली जो ऑन सेट एक्शन हमारे जो निक पॉवेल और फ्रेडरिको हैं, फ्रेडरिको जिन्होंने डाई हार्ड पे काम किया, निक पॉवेल जो टॉम क्रूज को ट्रेन कर चुके हैं लास्ट समुराई के लिए, तो वो एक्शन क्रू आया हुआ था, और उनका करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, एक बार फिल्म आप देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा, तब आप पूछेंगे यार कैसे हुआ ये तो काफ़ी रियल लग रहा है, ये तो चोट लगी होगी, लेकिन नहीं लगी किसी को भी। यार, मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि आपने हर पल को एंजॉय किया है। बिल्कुल, हर पल को। मालविका, जब रजनी सर के साथ फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा था बहुत बड़ी स्टार बनेगी, सो योर फीलिंग? किसके साथ? आप रजनी सर के साथ जब किया था तो उन्होंने कहा था बहुत बड़ी स्टार बनेगी, कॉम्प्लीमेंट था आपके लिए। सो फीलिंग बियॉन्ड द क्लाउड्स नाउ, जिस तरीके से आपने इतने सारे लाइफ रेफरेंसेस मिक्स कर दिए इतनी खूबसूरती से। रजनी सर ने मेरी पहली, जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, मेरी पहली तमिल फिल्म रजनी सर के साथ थी, एंड
he was being very sweet, obviously. You know, he saw me perform and he saw me perform a very emotionally hard scene. जो मैंने एक टेक में किया था, जो एकदम लंबी सीन थी. So he was being very sweet and saying, you know, that you're going to go a long way. So to hear that from somebody like him, an icon like him, that was very encouraging and that meant a lot. So it's sweet of him. मालूम है किस तरीके से आप इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगी, क्योंकि सिर्फ अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है दोस्त, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा हाईलाइट दे पाएं, बिकॉज ताकि जो एक्साइटमेंट है और जो बटरफ्लाइज हैं आपको देखने के लिए फिल्म के अंदर, वो और एक्साइटमेंट बढ़े. मुझे इस फिल्म में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, आई हैव नेवर बीन प्रेजेंटेड लाइक दैट बिफोर. The way I'm dressed, the kind of character that my character's name is Nikhat, the kind of character I've played, I've never played something like that. तो प्यारी है, cute है, and इतनी male-driven subject है, इतनी it's a very testosterone-driven ride, Yudhra. So she's Nikhat. जब आती है, you know, you feel that that's where there are cute moments. There's this feminine energy. There's this softness which balances out, you know, a little bit of all the other madness that happens. वो contrast काफी interesting है. Like I saw a little bit while dubbing for the film, and that's what I felt. I was like, oh, this is like cool, slick, intense action, and then Yudhra suddenly Nikhat के साथ है, and it's a very like he's completely different. So it's she's that energy. अच्छा मालविका, आपको जब किरदार मिलते हैं, कभी भैंस पे बिठा दिया जाता है, कभी 10 दिन में बाल नहीं धोने दिए जाते. किरदार की खूबसूरती मैं आपको बता रहा हूँ, आपके किरदारों की. 15 दिन में 8 किलो कम करना होता है, गर्मी में शूट करके सनबर्न्स हो जाते हैं. इसमें किस तरीके से आपकी किरदार पे मेहनत आपको करनी पड़ी है? जी, मेहनत तो करनी पड़ती है, because you have to, it's like that saying, you got to do what you got to do. You know, हम अगर आपको, if you want to be better, if you want to stand out from the other people, you have to push yourself more than you know, to your maximum. I won't say more than others, I won't compare, लेकिन push yourself to your maximum, ताकि आपको पता है कि आपने अपना 100% दिया है. तो whatever that role requires, you gotta do it. बिल्कुल. सिद्धांत भाई, फादर पिता सीए बनना चाहते थे, मुझे लगता है सीए आप बन चुके हैं. कैसे? लुक, टैलेंट, चार्म, ये तीनों खूबसूरती आपके अंदर है. तो यू दैट इज लाइक यू आर अ कंप्लीट एक्टर. तो आपको लगता है कि ये सीए वो वाला नहीं, लेकिन हाँ सीए वाला तो मैं बन चुका हूँ. थैंक यू. पहली तो ये कॉम्प्लीमेंट, मुझे पता नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट लेने में थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ, लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस था, मैं कहूँगा कि है मेरे अंदर वो सारी चीज़ें जो एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या एक सिनेमा में प्रेजेंटेबल होने के लिए लगती हैं. वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंट था अपने क्राफ्ट के बारे में, अपने एक्टिंग स्किल्स के बारे में. नहीं तो मैं इतना बड़ा प्लंज नहीं लेता, क्योंकि काफ़ी मतलब एकेडमिकली अच्छे, मतलब मेरे डैड भी, मेरे पापा भी सीए हैं, तो चाहते थे कि पहले तुम कर लो जो तुम्हें करना है, फिर तुम्हें जो भी करना तुम करो. तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी खुद में भी, कि यार अगर मैं इतना बड़ा एक सिक्योर करियर छोड़ रहा हूँ इस लाइन में जाने के लिए जहाँ पे भरोसा नहीं है, जहाँ पे 10 साल में 1 या 2 लोग आते हैं जो बाहर से जो कुछ कर पाते हैं, तो उस रेशियो में मतलब प्ले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो मैंने टेस्ट आउट किया, ऐसा नहीं है, एक बिलीफ था, लेकिन वो बिलीफ एक्सपीरियंस से ही आता है. तो मैंने प्लेस किए, मैंने बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस जीता. मैं बिल्कुल. Really? हाँ, बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस जीता था मैं. तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा. तो ऐसे ही मतलब अंधा बेट तो नहीं लूंगा मैं, उतना तो समझ था, इतना मैंने पढ़ाई कर ली थी लाइफ में कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बड़ा देखना ज़रूरी है लाइफ में. तो पहले वो जीता, फिर अपने गणपति में नीचे जब पंडाल में जो डांस वांस होता है उसको होस्ट करना शुरू किया, उसको उसमें परफॉर्म करना शुरू किया, प्लेस करने शुरू किया. तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो आम जनता के सामने जब मैंने परफॉर्म किया, मुझे कॉन्फिडेंस आया, और यही जनता है जो आपको बनाती है. और अल्टीमेटली वही हुआ. जब गली बॉय आई तो जनता ने ही एक तरह से वो इतना प्यार दिया, तो फिर और कॉन्फिडेंस आया, और उसी कॉन्फिडेंस को आगे लेके मैं बढ़ते गया, और अब ये सोलो एक्शन फिल्म आ रही है. एक अलग पड़ाव है मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक की जितनी भी फिल्में थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत कमाल की फिल्में थी, परफॉर्मेंसेस भी अप्रिशिएट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारी फिल्में एंसेम्बल थी, कोई रिस्क इतना बड़ा नहीं था. लेकिन इस फिल्म में ये इट्स अ बिग फिल्म, इट्स अ बिग माउंटेड फिल्म ऑन अ बिग स्केल, एंड इट्स देयर ऑन द पोस्टर. तो एक तरह से ये अलग मुकाम है, जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ, और लेट्स ब्रिंग इट ऑन.
लेकिन भाई इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिलेगी, बाइक चीज़, वो भी मुंबई स्ट्रीट्स वाली। अगर थोड़ा सा बता पाए, बिकॉज मुंबई में बाइक चेज का जो अगर सीन होगा और कितना लंबा होगा, कितना इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। और कहाँ इसको शूट किया गया मुंबई में? इसको बॉम्बे में शूट किया गया, पोर्चुगल में शूट किया गया है। इसको अलग अलग लोकेशंस हैं, सिर्फ बॉम्बे में, प्राइमरीली बॉम्बे में ही है, ज़्यादातर बॉम्बे में ही है। और बाइक चेस सीन जो आप देख रहे हैं वो बॉम्बे का ही है जी। बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बाइकिंग। तो मेरे लिए तो वो उससे बेटर हो ही नहीं सकता था। नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, रेसिंग ऐसे स्ट्रीट्स पे करना इलीगल है, लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी एक तरह से कह सकते हैं। और है कमाल का सीन है वो एंट्री है मेरी फिल्म में वो। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन है, आपको शुरू में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अलग अलग बाइक सीक्वेंसेस हैं उसमें, तो है कुछ हाँ, मतलब बहुत कमाल का कुछ है, बनाया है हमने। तो भी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, आपको बताने का मन तो कर रहा है लेकिन नहीं बता सकते। बस इतना बता सकता हूँ कि वो मेरी एंट्री है। You'll watch it in 1 week. Right. We are excited and the people are excited. भाई आपको लगता है, आखिरी 2 सवाल, इनसाइड एज ने आपका आउटसाइड बहुत फेमस किया? अरे आपका कमाल का अंदाज है, मुझे बड़ा पसंद है। ये वर्ड प्ले जो करते हैं। He's got very nice word play. हाँ बिल्कुल इनसाइड एज ने मुझे एक इनसाइड एज दिया इंडस्ट्री में। एक तरह से एंट्री थी मेरी इस इंडस्ट्री में। Nice word play here too. Ditto, I must say. और उसी से मेरी शुरुआत हुई थी। और देखिए ना कैसी, मतलब पहली मेरी वेब सीरीज इतनी बड़ी स्केल पे एक्सेल से थी जी। पहली मेरी बड़ी फिल्म एक्सेल पे थी। और ये सब पहली एक्शन सोलो हीरो फिल्म भी एक्सेल के साथ है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ रितेश सर का, फरहान सर का कि और जोया का कि इतना भरोसा है उन्हें मुझ पर, और मैं खरा उतरूँ इस टेस्ट पे। बिल्कुल। मालविका, क्योंकि यू आर फॉन्ड ऑफ रिंग्स, कलेक्शन बहुत है आपके पास रिंग्स का। और Rings. Rings. या अच्छा। और क्या आपको लगता है कि ये क्योंकि किरदार पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, आपकी मेहनत जो दिख रही है वो ट्रेलर्स में अभी दिखेगी, और जब फिल्म रिलीज होगी यू आर गोइंग टू बाय समथिंग न्यू मोर फॉर यू, और इस किरदार के लिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन का भी शौक है एंड यू आर लविंग दिस डायरेक्शन। आप डायरेक्टर भी बनना चाहते थे, जो मैंने सुना है। मैं एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ सिनेमेटोग्राफर मोर देन डायरेक्टर। मुझे विजुअल आर्ट्स बहुत पसंद है, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, शूट करना पसंद है। क्योंकि हमें डॉन, तलाश, फुकरे, रईस सब पसंद है सिनेमेटोग्राफी। नहीं, बड़ी जेन्युइनली बहुत अच्छी फोटोग्राफर है। मैं सिद्धांत के भी फोटोज मैंने लिए हैं। हाँ, बहुत अच्छी फोटोग्राफर। अच्छा, सिद्धांत भी छुपे रुस्तम, इनको पोइट्री का भी बहुत शौक है। तो आर्ट एंड टेक्सचुअल आर्ट। टेक्सचुअल। सो कैसे इस डायरेक्शन को आपने देख रहे, बिकॉज एवरीबडी इज लविंग दिस डायरेक्शन, और जिस तरीके से थ्रिल देखने को मिल रहा है, एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, हाउ एक्साइटेड आर यू, हाउ थ्रिल्ड आर यू, एंड कैसा लग रहा है कि ये हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी हाई बट फॉर एक्टिंग करंटली आई थिंक डायरेक्शन या जो भी और किस्म की फिल्म मेकिंग आर्ट फॉर्म हो, मे बी आई एक्सप्लोर लेटर। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रही हूँ, वर्किंग विद सम ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट एंड एक्टर्स। तो फिलहाल जोश इज हाई ऑन दिस ट्रैक। अच्छा, आप दोनों के लिए कहना चाहूँगा, समंदर में तैरने वाले कुएं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। आप तैर रहे हैं जिस किरदारों के साथ, जिस कंटेंट के साथ, मुझे लग रहा है अभी किनारा बाकी है, और आप जिस तरीके से अपने आप को स्विम कर रहे हैं अपने कंटेंट को लेके, किरदारों को लेके, मुझे लग रहा है यस, हमें और अच्छे किरदार और लहरें दिखाई देंगी आपकी उस किरदारों में, जो हम अभी कहते हैं ना, अभी वो भी अभी बाकी है। भाई आखिरी सवाल आपसे, 3 लोगों की सलाह बहुत काम आई, आयुष्मान, रणबीर एंड विकी कौशल। कैसे देखते हैं इन तीनों को, बिकॉज सबने अलग अलग तरीके का अनुभव आपको दिया होगा जी। और जब रणबीर ने शायद ये भी कहा होगा कि आप उम्मीद मत रखना, तो तभी चीजें चलेंगी। हाँ, ये कमाल के कलाकार हैं, कमाल के एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जी। और मैं खुशनसीब हूँ कि वो मुझे एडवाइस दे भी रहे हैं, उस लायक भी हैं कि एडवाइस दे रहे हैं, या क्योंकि मैं इनका फ़ैन हूँ पहले तो। मैं जब कोशिश कर रहा था तब आयुष्मान काफ़ी उनकी जर्नी इंस्पायरिंग थी, फ्रॉम रोडीज टू हियर। विकी की मैंने जर्नी देखी है क्लोजली, फ्रॉम मसान टू हियर,
and Ranbir though I have been a fan since I was in my college days. Correct. Since his first film actually. So all these three actors I really look up to, और उनकी advices definitely मैं बहुत ही ध्यान से सुनता हूँ, बहुत ही ध्यान से उस पर तवज्जो करता हूँ. और they were graceful enough कि हर फिल्म जब भी उनको फिल्म पसंद आई है, उन्होंने हमेशा मुझे कहा है, लिखा है मैसेज, they always have reached out. तो वो बहुत ख़ास चीज़ है मेरे लिए कि है एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो भाईचारा है. बिल्कुल जी. तो भाई अब आपको सुन के लग रहा है कि लाइफ सही है. अरे हाँ, पहुँच गया. पहला शो. तो आपको लग रहा है कि अब लाइफ सही है? लाइफ तो हमेशा से सही थी जी. लाइफ हमेशा से सही थी. और लाइफ सही होनी चाहिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो जीवन में. जब तक आप मतलब आपकी सेहत अच्छी है, आपके माँ बाप की सेहत अच्छी है और काम मिल रहा है, जी. मुझे लगता है कि लाइफ सही है. और उसके अलावा जो चीज़ें जो ऊंच नीच होता हुआ ज़िंदगी में, या पिक्चरें हैं या जो भी चीज़ें हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उस पर वो चीज़ें आती हैं, गुजर जाती हैं. लेकिन लाइफ तो सही है. बिल्कुल. और हम भी यही चाहते हैं हमेशा लाइफ अच्छी रहे. मालविका आज जाते थे, डू यू थिंक युद्रा इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्शन सिनेमा? Think about it. It's a tricky question. मैं इतना कहूँगी कि मैं think- एज एन ऑडियंस एक्शन इज़ नॉट माई फेवरेट जॉनर. No. मुझे रोमांटिक फिल्म पसंद जी. है, ड्रामा पसंद है, साइंस फिक्शन, पीरियड फिल्म्स. लेकिन जब मैंने युद्रा की ट्रेलर पहली बार देखी, एंड आई वॉच्ड इट व्हेन द ट्रेलर वाज लॉन्च्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द मीडिया, द रेस्ट ऑफ एवरीबडी, एंड आई जस्ट वेंट लाइक वाओ. As an audience, I went like wow. So I found it, even though I don't like the genre, if I found it cool, I found Right. it suave, I found it stylish, it gripped me. Like I wanted Correct. to know more कि काफ़ी sequences मैंने पहले देखी नहीं है. At least Wow. हिंदी फिल्मों में it's not been executed in a similar manner. Correct. थोड़ी अलग style of making है, काफ़ी cool style of making है in my opinion. So I won't compare it to other films, but it's unique, it's fresh, it's young. So I think it's in a very interesting space, and I'm sure youth को काफी पसंद आएगी. और मालविका ने जिस तरीके से जवाब दिया, मुझे लग रहा है कि जितना मासूम चेहरा है उतनी खराब खोपड़ी भी इस किरदार में दिखाई देगी. हाँ, वो तो है चीज़ें, एक्शन सीन्स हैं इनके काफ़ी, मतलब है कुछ पहलू हैं जो कि अगर आप बता देंगे तो आप शायद थोड़ा सा रुकते हैं. पिक्चर के लिए 20 सितंबर को आ रही है दोस्तों, तो जाइए आप और पता करिए कि कितनी गुस्सैल हैं, कितने लोगों को इन्होंने मारा है. पता चलेगा. चलिए भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया मालविका और सिद्धांत भाई आपका. और देखिए, जब ऐसे टैलेंट सामने बैठता है जो इतना एंटरटेनिंग है, कंटेंट ड्रिवन मूवीज आप कर रहे हैं, उस किरदार को आप जिस शिद्दत से निभा रहे हैं, उसके लिए कहूँगा अभी तो हम मैदान में उतरे ही नहीं. अभी तो आप मैदान में उतरे ही नहीं, और लोगों ने आपके चर्चे अभी से शुरू कर दिए हैं. क्या बात है. तो युद्रा एक वही फिल्म है जिसकी चर्चा हर तरफ है, और उम्मीद करते हैं कि युद्रा वो सब फ्लेवर्स, वो सब एलिमेंट्स हमें देगी जिसकी उम्मीद ट्रेलर देख के की जा रही है. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू मालविका. थैंक यू सो मच. चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.